हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, खुर्शीद बेगम, ये साथ वाली 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 ना? हाँ, कैसी हैं आप? हैं जी, कौन सी बात बताऊं? क्या? अरे मेरे रब्बा, मुझे तो ये नहीं समझ आती सारे महल्ले को मही की क्या पड़ गई है। और भाई वो भट्ट साहब के दोस्त की बेटी है, प्रोणी है, चले जाना उसने ना। हमने कभी पूछा है आपको कि आपके घर में कितने प्रोणे आते हैं और कितने जाते हैं? तो खुदा का खौफ खाएं, शर्म करें और बंद करें फोन। हाँ तो भाई शब्बो, शब्बो। जी बीबी जी। ताई जी के लिए ना सूप तैयार है, ले जाओ। ना बाबा ना, मैंने डांट नहीं खानी। उन्होंने ना सूप चखते ही पूछना है किसने बनाया है। आप एक काम करें, आप खुद ले जाए ना। मैं ले जाऊं? बनाया आपने तो ले भी जाए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। मैं ताई जी के लिए ना और सूप बना लूंगी। ओ नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ले जाती हूँ। तो तुम अपने कोई और काम देख लो ना। हाँ, छत पे कपड़े थे, मैं तो वो उतारने जा रही हूँ। माही तूने कह तो दिया है कि तू ले जाती है, अगर ताई जी को पसंद नहीं आया तो। हाँ जी रेमू बाबा, फिर गोदाम से सारा माल आ गया फिर? हाँ शान बेटा, सारा माल आ गया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह रेमू बाबा, बड़ी अच्छी बात है। आपने चेक कर लिया ना, कोई नुक्स वगैरह तो नहीं है माल में? माल में तो कोई नुक्स नहीं है, लेकिन लेकिन क्या है रेमू बाबा? वो कुछ नहीं बेटा, मुंह से वैसे निकल गया। रेमू बाबा, अब ऐसे कैसे मुंह से निकल गया? आप ऐसा कहते नहीं है, जरूर कोई बात है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। रेमू बाबा, आप हमारे सबसे पुराने मुलाजिम हैं, आपका तजुर्बा हम सबसे ज्यादा है। मुझसे कोई गलती होगी है क्या? वो दरअसल बेटा वो दिलावर। खान भाई, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम दिलावर भाई। वो गोदाम में माल आ गया था, आपने चेक कर लिया ना? हाँ हाँ, वो तो रेमू बाबा ने दुकान में लगवा भी दिया है, सब कुछ सेट हो गया है। बस ठीक है, वो खाते मुझे दे दें, फिर मैं हिसाब किताब चेक कर लेता हूँ उधर जाके। हाँ, ये खाता ले जाए, वो परसों का हिसाब किताब भी डलवा दीजिएगा, कंप्यूटर में है। ओ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है शान भाई, मेरे होते यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं कर सकता, सब देख लूंगा मैं। रेमू बाबा, अब आप ये दिलावर के बारे में कुछ बोल रहे थे। बेटा मुझे गोदाम जाना है, इस बारे में फिर बात करेंगे। अरे रेमू बाबा, ये क्या हो गया सबको? की मसला है, पता नहीं मैंने शादी क्यों की है। शादी तो मैंने करनी थी, लेकिन सवाल ये कि शान से क्यों की है मैंने। तो मिस्टेक हो गई है। उस दिन फिल्म स्टार शान की फिल्म देखी थी, मुझे लगा कि शान का ही रिश्ता आ गया, लेकिन अल्लाह दी शान, मैंने तो कोई एक्स्ट्रा भी नहीं लभ्या। मेरी तो किस्मत ही मारी है, इतनी तैयारी मेरी दरी दी दरी रह गई है। हुन एनू वेखो जरा, माशाल्लाह, फोन ही नहीं चुक रहा। हुन्नू फिल्म स्टार शान समझ रहे आया बड़ा, कि मैनू भी नहीं जानदा, मैं भी फिर नरगिस हाँ। हाँ तू जरा कार, तेनू मैं बढ़न दिया ना अंदर से, फिर कही मैनू बड़ा शान। उसने तेरे सर पे भाई मारा। और नहीं तो क्या, फिर बोलती है सॉरी। सॉरी भी नहीं, सॉरी। पता नहीं यार बाजी कहां से लेके आ गया उसको, शादी के बारे में मेरी उससे। और तो उसकी हिम्मत चेक कर, सुबह बोलती है मुझे टंडा मैंने 30 जोर से नहीं मारा, कि पट्टी बांधी घूम रहे हैं आप। तेरे भाई ने वही पट्टी ताड़ी रख के फेंकी वहां पर। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं। 5 दिन का वक्त मिला मुझे सोचने के लिए। माही, ये क्या? सूप। अच्छा, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, पर तूने किसके लिए बनाया? और ये कहाँ मर गए सारे नौकर? किधर है शब्बो? ओ नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है यास्मीन बाजी, ये मैंने खुद ही बनाया है। किसके लिए? ताई जी के लिए। अच्छा, 5 दिन का टाइम मिला है, 1 दिन निकल गया। इंशाल्लाह 4 दिन भी निकल जाएंगे। देखो क्या होता है। दोस्त है दुश्मन, मेरी किट लगा रहा है। अच्छा ये बता, माही देखने में कैसी है? देखने में कैसी है? क्या बताऊं कैसी है? अच्छा नहीं बताना तो ना बता। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। ठंडा खाने के बाद मेरी पहली बार किचन में मुलाकात हुई उससे। तो तुमने क्या कहा उससे? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो फिर जरूर माही ने तुम्हें कुछ कहा होगा। ताई जी ने तुम्हें खुद कहा था? नहीं, मैंने सोचा कि अब मैं भी इस घर का फर्द हूँ, तो मुझे भी काम करने चाहिए ना इस घर के। बड़ी चालाक लड़की है।
ताई जी के पेट के जरिए उनके दिल तक पहुंचना चाहती है। मैं जाऊं यास्मीन बाजी? हाँ हाँ, जाओ जाओ। शौक से जाओ, ताई जी ना चखेंगे भी नहीं सूप को। वो तो तुम्हारे हाथ का पानी भी ना पिए। सूप लेकर जाऊंगी ताई जी के लिए। देखते हैं क्या होता है। तुम्हारी स्टोरी तो बहुत इमोशनल है मेरे यार। इस दुनिया में देख, मेरी बात सुन, कोई तेरा साथ दे ना दे, लेकिन इस जंग में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। यार तू हल बता, मशवरा मत दे। तुम्हारी जगह पे मैं होता ना तो मैं साफ इनकार कर देता। नहीं यार, अब्बा जी बुरा मान जाएंगे। तो फिर हाँ कर दो। कैसे हाँ कर दूं? फिर अम्मा बुरा मान जाएंगी। देखो मेरी बात सुनो अरमान, तुम एक वक्त में अम्मा और अब्बा को दोनों को नहीं मना सकते। तुम इस वक्त दोनों कश्तियों में सवार हो, ठीक है? और 2 कश्तियों का मुसाफिर हमेशा डूबता है। कुछ करना इरफान, मुझे नहीं डूबना। तो फिर लाइफ जैकेट का इस्तेमाल कर मेरे दोस्त। कहाँ से लाऊं? लाइफ जैकेट नहीं है मेरे पास। तो फिर तुम डूब जाओ। इरफान तू दोस्त है कि दुश्मन? यार एक तरफ अम्मा, दूसरी तरफ अब्बा, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? अभी तुमने मुझे ये बोला कि तुम इस जंग में मेरे साथ हो। हाँ, तुम्हारे अब्बा से मार थोड़ी कहानी है। सुना, तुम्हारे अब्बा तो पहलवान रह चुके भाई। यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? देख मेरी बात सुन, जब कुछ समझना ना आए तो जो रास्ता पहले लगे ना, बस उसी को अपना लेना चाहिए। ताई जी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं ना आपके लिए, चुप कर। ना तूने मुझे ये ताई जी किस हिसाब में कहा है? वो मैं ताऊ जी को ताऊ जी बोलती हूँ ना, तो इसलिए आप ताई जी हुई ना। तू ना अपनी जुबान बंद रख, मैंने तेरा गला दबा देना है। ताऊ जी को जो मर्जी कहती रहे, खबरदार जो मुझे ताई जी कहा तो ये कख नहीं तो मुझे अच्छी लगती। और मुझे ना ये चापलूसियां लगानी छोड़ दे, समझ आई ना? कोई फायदा नहीं है तुझे। और तू इस घर में ना थोड़े दिनों की परौनी है, फिर तूने चले ही जाना है। हाँ, 5 दिन दिए तुझे सिर्फ यहाँ पे रहने के लिए, समझ आई ना? और समझी 3 दिन ना, 3 दिन की बड़ी मशहूर मिसाल है कि 3 दिन परौना और मच्छी, तीसरे दिन बुस जाते हैं, मतलब बो मार जाते हैं, बो। और मैंने तेरी बो जो है ना 5 दिन बर्दाश्त करनी है। ताई जी देखिए, गुस्सा ना थूक दें, मैं आपके लिए कितने प्यार से सूप बना के और तुझे समझ क्यों नहीं आती? नहीं पीना मुझे तेरा सूप, दबाओ यहाँ से। पी लेना ताई जी, कितने प्यार से लेके आए। बाहर बेगम, ये क्या हरकत है? वो तुमने सूप गिरा दिया। बट साहब, इसको कह दे कि मेरे सामने ना आया करे, मुझे जहर लगती है। कि पता नहीं कौन है, कहां से आ गई ये। बाहर बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? ना आप मुझे डांट रहे, अपनी सोचे मोहतरमा को डांट रहे हैं आप, वो भी इसके सामने। ओहो, डांट नहीं रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ कि बात करने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। लो तो समझा रहे ना, क्यों समझा रहे हैं आप? मैं भला पागल हूँ, दिमाग खराब है मेरा, यही बता रहे हैं ना इसको। हद हो गई आप वाली। पर सब देख ले, जिस दिन से ये आई है ना माही, उस दिन से आपके ना ये तौर तरीके बदले में। आप अपनी औलाद को भी कुछ नहीं समझते और अपनी बीवी को तो कुछ भी नहीं समझते, तो कभी नहीं समझते। बस माही है आपके दिमाग में भी, आपके दिल में भी। हद हो गई, आप इसकी गुलामी करें, मेरी से नहीं होती बाबा गुलामी, मैं नहीं जी करनी। ताऊ जी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो इतने प्यार से ताई जी के लिए सूप बना के लाई थी। मुझे पता है माही पुत्री, मुझे पता है। और तुझे नहीं पता, 30 साल गुजारे मैंने इसके साथ। एक कड़ी से तोड़ा कलीजी माशा होती है। तू जा अपने कमरे में, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं ताऊ जी, मैं ये साफ कर देती। ओ नहीं 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 है, ये तेरा काम नहीं है, घर में नौकरानियां जो हैं वो करेंगी। जा तू अपने कमरे में, चल शाबाश। शब्बो, अरे शब्बो, आई ताऊ जी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इसके बाहर बेगम को माई को देख के हो क्या जाता है। हालांकि ये बात तो तय है कि अरमान की दुल्हन बनेगी तो सिर्फ माई बनेगी, बस। जी ताऊ जी, बुलाया था आपने? ओ पुत्री, ऐसा कर, कोई कपड़ा ला के ना ये सारा सूप गिर गया, ये साफ कर, नहीं तो मक्खियां बैठना शुरू हो जाएंगी। ये सब किसने किया? ताई जी को जाते देखा है? हाँ। तो फिर भी पूछ रही है किसने किया है? एक ही है इस घर में सब कुछ करने वाली। चल जा कपड़ा लेके आ। ओए, तुझे कितनी बार मैंने कहा है कि सवेरे सवेरे फोन ना किया कर, सारा दिन सत्यानाश हो जाता है। वो 5 लाख वाला मामला मैं भूला नहीं हूँ। तेरी हलक में ना मैं उंगली डाल के सारे पैसे निकलवा लेना। तो क्या मतलब है भाई कि कारोबार में ऐसा सब कुछ हो जाता है? एक बात कान खोल के सुन ले, इंसान और मछली में एक चीज मुश्तरका है, जब भी गैर जरूरी मुंह खोला है ना फंस गए। आई बात समझ? अब फोन रख, मैं शाम में आता हूँ।
करता हूँ तुझसे बाद में। और जी रेमू बाबा, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। वो गोदाम में माल कुछ कम था। है? वो ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों के सामने सारा माल उधर रखवाया है, इधर एंट्री भी कर ली है मैंने, तो सब कुछ ठीक है। लिखने को तो चाहे कुछ भी लिख लें दिलावर बाबू, माल गिनती करना और दुकान में लगाना ये तो मेरी जिम्मेदारी है। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो इतवार वाला दिन था, ट्रक आ गया था बेवक्ता, तो मैंने कहा क्यों मैं आपको परेशान करूं, मैंने खुद ही काम करवा लिया। अगर आप उस वक्त मुझे तकलीफ देते थे तो आज आपको तकलीफ ना होती। तो आपके कहने का मकसद क्या है कि जो भी गड़बड़ आप मुझे सुना रहे हैं वो सब कुछ मेरी वजह से हुई है? ये तो मैंने कहा ही नहीं दिलावर बाबू, आपने खुद ही ऐसा सोच लिया। अरे चाचा जी, उम्र हो गई है आपकी, गलती हो गई होगी गिनने में, जाके गोदाम में चेक करें, सही से गिने, सब कुछ वहीं पे मौजूद है। अपना काम करें जाके, मुझे भी अपना काम करने दे, जाएं दोबारा से गिनती करें, देखें माल पूरा है। वफादार मुलाजिम हमेशा अपने मालिक के लिए कुत्ता बन के रहता है। रेमू बाबा, कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा तुम्हारा। ऐसा ना हो कि तुम कहीं ताऊ जी के पास पहुंच जाओ, उससे पहले पहले तुम्हारा हिसाब किताब करना पड़ेगा। माही माही माही, हर एक को माही की पड़ी न, माही ना होगी बिजली हो गई है। हर एक उसके आने की खुशी, नुसरत हमारी, और जिस दिन से इस घर में आई है सारे घर में नुसरत फैली। मेरा पुत्र अरमान उसकी वजह से इस घर में नहीं टिक रहा। और बाहर बेग में, और बाहर बेग में, और मैं क्या सदके जावा बाहर बेगम। बस जाए, मैं नहीं बोल दी आपसे। अल्लाह रहम करे, ऐसी बातें ना करो बाहर बेगम। बिना शक मुझे कला जंग मार लो, लेकिन गुस्सा ना करो, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना। आपको कब से मेरी सेहत का ख्याल होने लगा? अल्लाह रहम करे, तौबा तौबा तौबा। मैं तो आपको समझा रहा था, हालांकि आप खुद समझदार हैं। बस कर दे आप, समझा रहे थे, कट्टा ते मिट्टी समझा रहे थे हैं? इन्ना जिन्ना भी लिहाज नहीं किया उसके सामने मेरा, टिका के मेरी बेइज्जती कर दी। वो तो आगे मेरी इज्जत नहीं करती, और वो नरगिस वो भी नहीं इज्जत करती मेरी। ऐसा ना कहो बाहर बेगम, है पूरा खानदान तुम्हारी इज्जत करता है, किसी की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे आगे आंख उठा के भी बात करे। और माही तो आपके साथ बेइंतहा प्यार करती है। अब देखे ना कितने प्यार से आपके लिए सूप बना कर लाई थी। बिना शक तुम सूप ना पीती, पर उसका दिल तो रख लेती। अच्छा जी, न क्यों दिल रख लेती? दिल रखने के लिए आप जो हैं। और इसलिए दिल रख लेती कि खानदानी लड़की है और बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये कि घर के रिश्ते को समझती है। और वो तुम्हारी, वो क्या नाम है, नरगिस, उसे सिवाय मेकअप करने का कुछ नहीं आता, चौंका चूल्हा करना तो उसे आता नहीं है। और माही, वो तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएगी। बस बस भट्ट साहब, अब एक लफ्ज भी ना कहिए। बुढ़ापे में सहारा बनेगी ना, मेरे हाथ पे टूटे में जो मेरा सहारा बनेगी। कोई लोड़ नहीं मुझे किसी के सहारे की, जन्नत में जाए तो फिटे मुंह माई का। मेरी भी जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत। गल तो सुन यार, एक तो ये औरत नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। बेड़ा बाहर बेगम, गल तो सुन, खाना खराब हो आपकी माई का, डूब के मर जाए। और गल तो सुन, खबरदार मेरे पीछे आए तो। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाजी ने मेरी शादी उस जाहिल गवाह लड़की से कर दी तो क्या बनेगा मेरा? क्या बनेगा? दूल्हा बनेगा तू, और क्या? वही तो नहीं बनना मुझे यार, क्या बनेगा मेरे फ्यूचर का? फ्यूचर का क्या होगा? एक बेटा और एक बेटी। देख बकवास मत कर, मैं सीरियस हूँ। बच्चों को लेकर? इरफान तू मेरा दुख सुन रहा है, क्या मैं जाऊँ? नहीं मैं गौर से सुन रहा हूँ, बता ना। यार मैं घर जाने से डरता हूँ, वो माही की बच्ची मेरे सामने आ गई तो क्या प्यार हो जाएगा? अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। खैर तुम्हारे लिए मेरे पास एक मशवरा है। अच्छा, वो क्या? देखो, दुनिया के जितने भी मसले हैं ना, वो बातचीत से हल हो जाते हैं, ठीक है? और तुम भी माही से बातचीत करो। मैं उस माही की शक्ल ही देखना चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं जाके उससे बात करूँ? देखो मेरी बात सुनो अरमान, मुझे माही के नाम से नहीं लगता कि वो इतनी बुरी लड़की होगी जितना तुम उसको एक्सपोज कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक काम करो, तुम जाओ उससे शादी कर लो। हो रियली? घटिया आदमी है वैसे। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे बात तो सुन यार। अच्छा फोटो सेंड करते माही की मुझे। बहन है तेरी वो। अगर इसको माही इतनी पसंद है तो इतना बुरा क्यों मना गया ये?
भाभी हे यास्मीन, तुम कब आई? जब रुखसती हो रही थी। तुमने क्या याद करा दिया मुझे। मुझे ना तुम्हारी इस बात से मेरी रुखसती याद आ गई है। तुम्हें पता है मेरे अम्मा और अब्बा ने बड़ी आहोर सिसकियों के साथ मुझे रुखसत किया था। क्या आहोर सिसकियों के साथ? आपकी रुखसती हो रही थी जब आपका जनाजा उठ रहा था। यास्मीन, मुंह अच्छा ना तो बंदा बात अच्छी कर लेता है। मेरा मतलब है मेरे अम्मा और अब्बा ने ना मुझे बड़ा रो रो के रुखसत किया था। मेरा पूरा मोहल्ला रोया था। वैसे नरगिस भाभी, जब ती की रुखसती होती है ना तो सारे रोते ही हैं। को कुट मार के अपनी ती को नहीं भेजते कार से। यास्मीन, तुमने वजह नहीं बताई रुखसती की? नहीं, अपने आने की। हाय, वो मुझे क्या पता, वो तो मेरे अल्लाह मियां जी जाने। हाय यास्मीन, मेरा मतलब है तुम्हें कोई काम है मुझसे? ओ हाँ नरगिस भाभी, मुझे याद है, मुझे ना आपसे एक बड़े जरूरी काम है। हाँ तो बोलो, खड़ी क्यों हो? क्यों? बैठ के बताऊंगी, तू कोई एतराज है? चल ठीक है, फिर बैठ के बता दे। आजा चल।